साथ संगत जी, प्रेम से कहना। धन निरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है पते की बात। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक बार एक राजा ने ये घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति कोई सयानी यानी कि बुद्धिमत्ता वाली बात कहेगा, उस व्यक्ति को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। अगले दिन एक खेत से गुजरते हुए राजा ने एक 90 वर्षीय व्यक्ति को जैतून के पौधे रोपते हुए देखा। राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि जैतून के पेड़ को बढ़ने और फल देने में 20 साल लगते हैं। तुम इस उम्र में जैतून के पेड़ क्यों लगा रहे हो? ये बात सुनकर वो बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, दूसरों ने लगाया और हमने खाया, अब मैं लगा रहा हूँ, दूसरे खाएंगे। ये सुनकर राजा ने अपने मंत्री से कहा कि ये एक सयानी और बुद्धिमत्ता पूर्ण बात है, इस व्यक्ति को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। वो बूढ़ा व्यक्ति ये सुनकर हंसने लगा। राजा ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वैसे तो जैतून का पेड़ 20 साल बाद फल देता है, लेकिन मेरे जैतून के पेड़ ने तो अभी फल दे दिया है। राजा ने उस व्यक्ति को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और देने का आदेश दिया। वो बूढ़ा व्यक्ति फिर से हंसा। राजा ने पूछा कि अब तुम फिर क्यों हंसे? बूढ़े आदमी ने कहा, वैसे तो जैतून का पेड़ साल में एक बार ही फल देता है, लेकिन मेरे जैतून के पेड़ ने तो आज 2 बार फल दे दिया। राजा ने फिर से उसे 1000 सिक्के देने का आदेश दिया और एकदम राजा वहां से चला गया। मंत्री ने राजा से पूछा कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? राजा ने कहा कि 90 साल के लंबे और उद्देश्यपूर्ण जीवन ने उसे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जिसका एक एक शब्द मापा और तोला हुआ है, बुद्धिमत्तापूर्ण है। इसीलिए वो अपने हर एक शब्द के लिए पुरस्कार का हकदार है। लेकिन अगर मैं और अधिक समय यहाँ रुका तो मेरा तो पूरा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसीलिए राजा जल्दबाजी में वहां से चला गया। साथ संगत जी, आइंस्टीन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। आइंस्टीन के ड्राइवर ने एक बार आइंस्टीन से कहा, सर, मैंने हर बैठक में आपके द्वारा दिए गए हर एक भाषण को याद किया है। ये बात सुनकर आइंस्टीन तो हैरान थे। उन्होंने बोला, ठीक है, अगले आयोजक मुझे नहीं जानते हैं, आप मेरे स्थान पर वहाँ बोलिए और मैं आपका ड्राइवर बनूंगा। और ऐसा ही हुआ। बैठक में अगले दिन ड्राइवर मंच पर चढ़ गया और वो भाषण देने लगा। उपस्थित विद्वानों ने जोर जोर से तालियां बजाई। उस समय एक प्रोफेसर ने ड्राइवर से पूछा, सर, क्या आप उस सापेक्षता की परिभाषा को फिर से समझा सकते हैं? असली आइंस्टीन ने देखा कि बड़ा खतरा, इस बार वाहन चालक पकड़ा जाएगा। लेकिन ड्राइवर का जवाब सुनकर वे हैरान रह गए। ड्राइवर ने जवाब दिया, क्या ये आसान बात आपके दिमाग में नहीं आई? मेरे ड्राइवर से पूछिए, वो भी आपको समझा देगा। साथ संगत जी, सार ये है कि अगर आप बुद्धिमान लोगों के साथ चलते हैं तो आप भी बुद्धिमान बनेंगे, और मूर्खों के साथ ही सदा उठेंगे बैठेंगे तो आपका मानसिक स्तर और बुद्धिमत्ता का स्तर और सोच भी मूर्खों की जैसे ही हो जाएगी। साथ संगत जी, रामायण के समय की बात है। रावण ने माँ सीता को बहुत से प्रलोभन दिए कि वे उन्हें स्वीकार कर लें, परंतु माँ सीता ने उनका तिरस्कार कर दिया और भगवान श्री राम जी के द्वारा की गई तबाही का जिक्र करते हुए रावण को सावधान रहने के लिए बोला। सीता माता की इन बातों से रावण का गुस्सा बहुत बढ़ गया। तब उसकी छोटी रानी धन्य मालिनी उसके क्रोध का शमन करने के लिए उसका आलिंगन कर प्रेम से समझा बुझा कर रावण को मनाने लगी और उसे अंतःपुर की ओर वो ले गई। जाते जाते रावण ने प्रहरी राक्षसियों से कहा कि वे सीता को निरंतर डरा धमका कर रावण को स्वीकारने के लिए राजी करें। राक्षसियां सीता से बोली, रावण को तूने क्या समझ रखा है? वह स्वयं ब्रह्मा का परपौत्र है। ब्रह्मा का पुत्र पुलस्त्य था, रावण उसका पौत्र है। उसके सामने देवेंद्र डर से कांपते हैं। वह बड़े ऊंचे कुल का है और परमवीर है। तुम उसके आग्रह को स्वीकार लो, अन्यथा अवश्य ही मारी जाओगी। हमने जो कहना था तुम्हें वो कह दिया, अब तुम्हारी मर्जी है। सत्संगत जी, उनमें से त्रिजटा नाम की राक्षसी ने दूसरी निशाचरियों को डांट कर कहा, तुम सब ये क्या कर रही हो? कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा कि सीता के पति राम सूर्य के समान चमकते हुए लंका में आ पहुंचे हैं और रावण को यम लोक पहुंचाकर सीता को हाथी पर बिठाकर वापस ले जा रही हैं। रावण सहित सारे राक्षस मारे जा चुके हैं। ये बड़ी पतिव्रता है, इसके रोष के बजाय तुम इससे आशीर्वाद की मांग करो।
साथ संगत जी, इन सभी बातों को वृक्ष की डाल पर बैठे हुए हनुमान जी सुन रहे थे। अब उन्हें लगा कि वो स्वयं को प्रकट कैसे करें। इन सब राक्षसियों के प्रभाव से कहीं सीता उन्हें वानर वेशधारी राक्षसी ना समझ ले। तो हनुमान जी ने विचार किया, यदि मैं धीमे स्वर में जो केवल सीता जी को सुनाई दे सके श्री राम जी के कुल का यशगान करूं, तब मेरी माता सीता को यकीन हो जाएगा कि मैं श्री राम जी का दूत हूं। तब हनुमान जी ने इक्ष्वाकु वंश, उनके राजा दशरथ, श्री राम जी का वनगमन, जन स्थान में खर दूषण का वध, जटायु प्रसंग, सुग्रीव से मित्रता, संपाति द्वारा दी गई जानकारी और वानरों के सामर्थ्य का वर्णन करना शुरू कर दिया। इन मधुर वचनों को सुनकर माँ सीता विस्मित और अति प्रसन्न हुई। चारों तरफ देखने पर उन्हें कोई मानव नहीं दिखाई दिया। वे जानना चाहती थी कि ऐसी शुद्ध संस्कृत भाषा में कौन बोल रहा है। तब उन्हें वृक्ष की डाली में छुपा हुआ एक छोटा सा वानर दिखा। वह बड़ा तेजस्वी था। हनुमान जी पर जगदम्बा सीता माता की दृष्टि पड़ी तो वो आनंद से पुलकित हो उठे। उन्होंने माँ सीता का ध्यान आकर्षित करने के लिए जिस पद्धति का सहारा लिया वह सफल रहा। आजन्य सत्रोत माला में उन्हें जो बुद्धिमता वरिष्ठम कहा गया है वह बिल्कुल ठीक है। साथ संगत जी, देवी जानकी ने हनुमान जी को देखा, वो विचार में पड़ गई। उन्होंने सोचा कि मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही। स्वप्न में वानर का दिखना अपशगुन माना जाता है। इससे परिवारजनों की हानि होती है। वे कातर भाव से देवों का आवाहन करते हुए उनसे अपनी और अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। इधर माता सीता के दर्शन से प्रफुल्लित हनुमान जी ने स्वयं को प्रकट कर लिया। सत्संगत जी, घर परिवार की बात है कि राजेश एक सरकारी अफसर है। उसे बहुत बड़ा सरकारी बंगला मिला है, नौकर चाकर, सारी सुख सुविधाएं हैं। राजेश के पिता का जल्दी देहांत हो गया था। मरते वक्त उन्होंने अपने छोटे बेटे मुकेश का हाथ राजेश को सौंपते हुए कहा था कि अब तू ही इसका पिता है। तब से मुकेश का लालन पालन राजेश ने किया। मुकेश शुरू से ही पढ़ाई में कमज़ोर था, इसीलिए राजेश ने उसे कपड़े की दुकान खुलवा दी। मुकेश की शादी भी हो गई, अब उसका एक बेटा है। मुकेश और राजेश दोनों के परिवार एक साथ बड़े प्यार से रहते हैं। एक दिन मुकेश बोला, भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो ये सुनकर राजेश ने कहा, अरे बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आना, दफ्तर का थोड़ा काम निपटा लूँ, फिर आराम से बातें करते हैं। कुछ ही देर में राजेश ने फाइलें एक तरफ सरकाते हुए मुकेश से कहा कि अब बता क्या बात है। मुकेश बोला, भैया बात यह है, समझ नहीं आ रहा आपसे कैसे कहूँ। राजेश बोले, छोटे अब कह भी डाल, पहेलियाँ क्यों बुझा रहा है। मुकेश बोला, भैया आज बबलू यानी कि आपके बेटे ने मेरे बेटे को पीटा है। अक्सर दोनों की लड़ाइयाँ होती हैं, इसलिए मेरी पत्नी भी चाहती है कि हम अलग रहें। तो राजेश ने कहा, देख बच्चों का क्या है, 1 मिनट में लड़ाई और अगले ही पल दोस्ती हो जाती है। बड़ों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। इतने में ही 8 वर्षीय बेटा मुकेश का दौड़ते हुए आया और वो अपने ताऊजी की गोदी में बैठकर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने लगा। बोला, देखिए ताऊजी मेरे कितने अच्छे अंक आए हैं। ये देखकर राजेश ने कहा, शाबाश बेटा, इसके लिए ताऊजी तुम्हें ज़रूर इनाम देंगे। तब इसके बाद उस बच्चे ने कहा, ताऊजी परिणाम तो मेरे भैया को भी मिलना चाहिए क्योंकि वही मुझे पढ़ाते हैं। तब राजेश ने कहा, लेकिन बेटा तेरे भैया तो बहुत गंदे हैं, हमेशा तुझे मारते हैं, आज भी तुझे उन्होंने मारा था ना। तो छोटा सा बच्चा मुकेश का बोला, वो क्या है, आज भैया ने ही तो मेरा कान पकड़ा था। मैंने गणित का सवाल जो गलत किया था, गुस्से में मैंने भैया की कॉपी फाड़ दी, तब उन्होंने मुझे मारा और फिर मैंने भैया की शिकायत माँ से कर दी। भैया तो बहुत अच्छी हैं। मुकेश की पत्नी कमरे के बाहर खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। वो भी कमरे के अंदर आ गई और अपने जेठ जी के पांव छूकर बोली, भैया हमें माफ़ कर दीजिए, आज आपने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। बच्चे तो बच्चे ही हैं, पर हम बड़ों में भी समझदारी होनी चाहिए। साथ संगत जी, अगर घर परिवार के लोग ऐसी समझदारी दिखाएंगे तभी परिवार टूटने से बच सकता है। आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।